मीन राशि वाले दोस्तों, इसी वर्ष राशि स्वामी शनि आपकी राशि के धन भाव में प्रवेश कर चुके हैं। यह अत्यधिक उत्तम और धनदायक स्थिति है। जब समय धन कारक गुरु धन भाव पर संचार करता है तो धन की कोई कमी नहीं रहने देता है। धन से संबंधित सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है, खाली पड़े खजाने भरे जाते हैं। परंतु अभी तक आपको वह शुभ फल देखने को नहीं मिले होंगे जो कि मिलने चाहिए, क्योंकि गुरु के साथ राहु भी संचार कर रहा है। एक गुरु तो दूसरा चंडाल, इसे गुरु चंडाल योग के नाम से भी जाना जाता है। गुरु यहाँ आपके खजाने को भरने की तैयारी कर रहा है तो वहीं राहु भी खजाने पर सेंध लगाकर बैठा है। जमा पूंजी प्रभावित हो रही है। जहां बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए तो वहीं राहु के प्रभाव से बैंक बैलेंस में कमी बनी हुई है। राहु धन के आवागमन पर स्पीड ब्रेकर नहीं बल्कि पूरी तरह से जाम किए हुए है। चालाक, चतुर, शरारती, मायावी और षड्यंत्रकारी राहु जब गुरु के साथ आ जाता है तो राहु की शरारत और षड्यंत्र अधिक बढ़ जाते हैं तथा इससे नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। परंतु अब चिंता का कोई विषय नहीं है। राहु केतु का राशि परिवर्तन नजदीक आ रहा है। राशि परिवर्तन से धन और गुरु दोनों पर पड़ रहा राहु केतु का कुप्रभाव दूर हो जाएगा। धन के आवागमन में तेजी आएगी। इस वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मीन राशि वाले दोस्तों कैसे हो? मीन राशि के अलावा मीन लगन वाले दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। राहु केतु एक ही राशि पर 18 महीने लगभग 1.5 वर्ष तक संचार करते हैं। अब 30 अक्टूबर को दोनों राहु केतु का राशि परिवर्तन है। 30 अक्टूबर से पहले पिछले 18 महीनों पर एक नज़र डाले तो राहु ने धन भाव पर मोर्चा संभाल रखा है तो केतु अष्टम भाव पर संचार कर रहा है। यह स्थिति धन के आवागमन पर रोक लगाए हुए है। इससे लक्ष्मी आपके पास नहीं बल्कि आपसे दूर जा रही है। वाणी में भी कटुता और कठोरता का भाव देखने को मिल रहा है, जो कि कुटुंबीजनों और मित्रों की नाराजगी का कारण बन रहा है। इस वर्ष राहु के साथ गुरु के आने से परिस्थितियां और अधिक प्रतिकूल बन गई हैं। राहु और गुरु की दृष्टियां भी एक समान है। जहां जहां पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव से संबंधित शुभता प्रदान करती है, तो वहीं राहु की दृष्टि सब गुड़ गोबर कर रही है। धन भाव से दोनों की छठे, अष्टम और दशम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। दशम भाव कर्म से संबंधित कुंडली का बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को राहु नीच दृष्टि से देख रहा है, जो कि करियर में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति पैदा कर रहा है। राहु केतु का अष्टम भाव पर संचार ससुराल पक्ष के साथ भी संबंध बिगाड़ रहा है। अचानक धन हानि के योग बने हुए हैं। 30 अक्टूबर को वह दिन आ जाएगा जब गुरु चंडाल योग से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आपकी राशि के धन भाव पर यह योग दूसरी राशि वालों की तुलना में अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। 30 अक्टूबर को राहु केतु राशि परिवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। अब गुरु के साथ साथ धन भाव भी राहु केतु के कुप्रभाव से मुक्त हो जाएगा। गुरु चंडाल योग भंग होगा। दीपावली से पहले ही राहु का धन भाव को छोड़ देना दीपावली को खुशनुमा बना देगा, धनदायक साबित होगा। राशि स्वामी गुरु के बल में अत्यधिक वृद्धि होगी। धन भाव पर गुरु की मजबूत स्थिति से लक्ष्मी माँ की नाराजगी के नहीं प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। धन के आवागमन पर लगी रोक दूर होगी। खाली पड़े खजाने भरे जाएंगे। बचत करने में सफल रहेंगे। जमा पूंजी में वृद्धि से बैंक बैलेंस बढ़ेगा। रुका अटका तथा फंसा हुआ धन है तो कम प्रयास करने से ही आपके हाथों में आ सकता है। वाणी में बना हुआ कटुता और कठोरता का भाव भी दूर होगा। अब गुरु के प्रभाव से आपकी वाणी प्रभाव युक्त होगी। सामने वाला आपकी वाणी को टाल नहीं पाएगा, आपकी आज्ञा का पालन करेगा। राहु का प्रभाव दूर होने से
आपको वाक शक्ति प्राप्त होगी। आपके द्वारा कही गई बात सत्य साबित होगी। अक्सर वाणी भाव पर राहु के प्रभाव से झूठ बोलने जैसे भाव भी देखने को मिलते हैं। अब वह भाव भी दूर होंगे, सत्य वाणी बोलेंगे। मीन राशि वाले मेरे वह दोस्त जो वाणी और बौद्धिक क्षेत्रों से संबंधित कोई कार्य करते हैं, उनके लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। अब दूसरे भाव पर गुरु की मजबूत स्थिति उन्हें प्रचुर मात्रा में धन लाभ के अवसर पैदा करेगी। व्यापारी दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। राहु का प्रभाव दूर होते ही कुटुंब में भी सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। पुराने गिले शिकवे और मतभेद दूर होंगे। अब धन भाव से राहु की जहां जहां पर दृष्टि पड़ रही थी, उस दृष्टि से भी छुटकारा मिलेगा। अब गुरु की दृष्टियों के शुभ फल देखने को मिलेंगे। छठे भाव पर राहु की दृष्टि व्यर्थ के वाद विवाद और लड़ाई झगड़े पैदा कर रही थी, अब उससे भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामले चल रहे हैं तो उन मामलों में भी राहत महसूस करेंगे। शत्रु भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे। मध्यस्थता के रूप में धन प्राप्त हो सकता है। ससुराल पक्ष के साथ पुराने समय से चले आ रहे गिले शिकवे भी दूर होंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवादित मामले हैं तो अब कुटुंब के बड़े बुजुर्गों के बीच बचाव से वह मामले शांत हो जाएंगे। दोस्तों, अब अकस्मात से धन लाभ के योग बनेंगे। कर्म भाव अपने भाव पर गुरु की दृष्टि से करियर में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति बनी से राहत मिलेगी। करियर में स्थिरता आएगी। यश पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। नौकरी पेशा दोस्तों के लिए भी यह काफ़ी उत्तम है। राहु की दृष्टि ने पिछले समय से अगर अपने से वरिष्ठ अधिकारी और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ कोई वाद विवाद पैदा किए हैं तो अब वह वाद विवाद भी दूर होंगे। संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। वह सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। अब कर्म भाव पर गुरु की दृष्टि के बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को भी सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। रोजगार के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। पदोन्नति की इंतजार कर रहे दोस्तों के भी इंतजार सफलतापूर्वक संपन्न हो सकती है। 30 अक्टूबर से लेकर 1 मई 2024 तक गुरु आपकी आर्थिक स्थिति को दुरुस्त करने का कार्य करेगा। घर परिवार के साथ साथ कार्य क्षेत्र में भी पेश आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, आप देखते हैं नए घर में जाकर राहु केतु क्या गुल खिलाएंगे, उस पर भी बात करनी बहुत आवश्यक है। राहु प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि पर संचार करेगा तो केतु सप्तम भाव पर संचार करेगा। बाहुबली राहु का प्रथम भाव पर संचार आपको भी बनाएगा बाहुबली। आप अपनी सेहत और स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहेंगे। बॉडी बिल्डिंग जैसे कार्यों में रुचि बढ़ेगी। युवा जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। राहु की इस स्थिति से चेहरे पर दाग धब्बे और बाल झड़ने जैसे भाव भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए खान पान पर भी खास ध्यान रखें। प्रोटीन वगैरह की उचित मात्रा लें। स्किन का भी ख्याल रखें। नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। प्रथम भाव से राहु की पंचम, सप्तम और नवम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। पंचम भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है। राहु की यह स्थिति महत्वाकांक्षा भावना भी बहुत प्रबल करेगी। इसलिए इस अवधि में जल्दी से अमीर बनने के चक्कर में लॉटरी, सट्टा और जुए जैसे नैतिक कार्यों से दूरी बनाकर रखें। छलिए राहु के छलावे में ना फंसे तथा राहु को अपनी बुद्धि पर हावी ना होने दें। कोई निवेश करने जा रहे हैं तो बुद्धि विवेक से सोच विचार कर सुरक्षित निवेश करें। यह भाव शिक्षा से भी संबंधित है। इसलिए इस भाव पर राहु के प्रभाव से विद्यार्थी शिक्षा के अलावा शरारतों और व्यर्थ के कार्यों में बुद्धि का अधिक उपयोग कर सकते हैं। प्रेमियों के एक से अधिक प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। इसलिए खासकर प्रेमियों को अपनी इच्छाओं, भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। नहीं तो प्रेम संबंधों में अस्थिरता और अलगाव जैसे भाव देखने को मिल सकते हैं। संतान के साथ भी संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें। 1 मई 2024 तक संतान कारक गुरु का धन भाव पर संचार संतान के संबंध में उत्तम रहेगा। संतान के माध्यम से धन लाभ के योग बनेंगे। राहु विदेश कारक भी है।
इसलिए पंचम भाव पर राहु की दृष्टि से मेरे वह दोस्त जो अपनी संतान को विदेश सेटल करने के लिए प्रयासरत हैं, राहु उनके प्रयासों को सफल बना सकता है। वह विद्यार्थी जो विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण की इच्छा रखते हैं, राहु उनकी इच्छा को भी पूर्ण करेगा। विदेश से संबंध स्थापित होंगे। सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि और केतु की स्थिति जीवन साथी के साथ कभी कभार वैचारिक मतभेद पैदा कर सकती है, इसलिए जीवन साथी के साथ संबंधों में तालमेल बनाए रखें। वह व्यापारी दोस्त जो अपने कार्य व्यापार का विदेश तक विस्तार करने के इच्छुक हैं और इसके लिए प्रयासरत हैं, अब उनके प्रयासों में और अधिक तेजी देखने को मिलेगी। व्यापार का विस्तार विदेश तक संभव है, परंतु भागीदार के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए इस अवधि में लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के साथ भी संबंधों में मधुरता बनाए रखें। नवम भाव पर राहु की दृष्टि से आप भाग्य भरोसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेंगे। बाहुबली राहु के प्रभाव से आप मेहनत, बाहुबल और प्रयासों से सफलता एवं उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। कंफर्ट जोन से बाहर आकर कार्य करेंगे। यात्राएं करने के भी योग बनेंगे। कुल मिलाकर राहु केतु के राशि परिवर्तन से गुरु का बल तो बढ़ेगा ही। इसके अलावा राहु केतु के पिछले गोचर की तुलना में इस गोचर में अधिक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, इसलिए महत्वपूर्ण बदलाव आपकी इंतजार कर रहा है। राशि स्वामी गुरु की धन भाव पर मजबूत स्थिति आपके आर्थिक ग्राफ को ऊपर की ओर ले जाएगी, इसलिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार अवश्य करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।